असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी ऊर्जावान पंक्तियों से आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर 2021 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लगातार कोशिश करते रहिए, कभी भी हार मत मानिए। आप निरंतर जब मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में प्रलय का उड़ान परीक्षण किया गया है। देखिए, आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानते हैं। तो देखिए, इसकी लॉन्चिंग कहाँ पे हुई है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसकी लॉन्चिंग की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्वदेशी रूप से विकसित है, यानी इंडिजीनियस है, यानी ये भारत में ही बनी है। तो देखिए, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों, इसका रेंज कितना है, तो 150 से लेके 500 किलोमीटर इसका रेंज है और ये मोबाइल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। देखिए, ये जो आधुनिक तकनीकों से और हथियार प्रणालियों से लैस है, ये क्या करेगा, सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और भी मजबूत करेगा। दोस्तों, यहाँ पर डीआरडीओ की बात आई है तो बहुत सारे प्रश्न डीआरडीओ से पूछे जाते हैं। आइए जान लेते हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1958 में इसका गठन हुआ था डीआरडीओ का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। प्रेजेंटली 30,000 कर्मचारी डीआरडीओ में कार्यरत हैं। लगभग 5,000 साइंटिस्ट यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो लिखिएगा, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रक्षा मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, राजनाथ सिंह है। देखिए, डीआरडीओ में 52 प्रयोगशालाओं का एक ग्रुप है। देखिए फ्रेंड्स, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए संस्था है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, यही इसका उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के अंतर के बारे में बताता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर पॉइंट को नोट कीजिएगा। देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाता है और फिर वापस प्रवेश करता है पृथ्वी की वायुमंडल में। वहीं पे क्रूज मिसाइल की बात करें तो इसका उड़ान जो पथ है, इसका जो पाथ है वो पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। तो ये अंतर होता है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में। अब आइए रेंज को जान लेते हैं। तो 300 किलोमीटर से लेके 12,000 किलोमीटर तक का रेंज होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। वहीं पे फ्रेंड्स, क्रूज मिसाइल का 1,000 किलोमीटर तक का रेंज होता है। देखिए, इसका उदाहरण कौन सा है, ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि फर्स्ट, अग्नि 2 और धनुष मिसाइल, ये सब किसका उदाहरण है, ये बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूं और मैं आपको बताने वाला हूं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य 2021 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिक्स करने का लक्ष्य 2022 तक है। अगला है फ्रेंड्स, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। अगला है फ्रेंड्स, मवेशियों में फुट और माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक है। अगला है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2022 तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, यानी 2 गुना करने का लक्ष्य कब तक है, 2022 तक। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो देखिए, हाल ही में पंजाब राज्य ने इसे राज्य उत्सव घोषित किया है। तो देखिए, किसने घोषित किया है, तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है, चरणजीत सिंह चन्नी नाम है। इन्होंने श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राजकीय उत्सव घोषित किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने ये घोषणा 25वीं श्री
भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान की है। देखिए, हाल ही में पटियाला में भगवत गीता और रामायण रिसर्च सेंटर भी विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे पंजाब की बात आई है, तो आइए सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानते हैं। तो देखिए, मैप में आप पे देख पा रहे हैं आप, ये पंजाब राज्य है। ठीक है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है, हरियाणा की भी स्थापना इसी दिन मानी जाती है। ठीक है, लोकसभा सदस्य कितने हैं? 13 हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य 7 हैं, पूछा जा सकता है। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 117 हैं। वर्तमान सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। लोक नृत्य की बात कर लें तो भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, डफ, ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले नॉलेज बूस्टर की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नॉलेज बूस्टर है 2021 के प्रमुख जीआई टैग। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नागालैंड राज्य का जीआई टैग देखते हैं। तो नागा खीरा को हाल ही में नागालैंड का जीआई टैग बनाया गया है। नेक्स्ट है सोजत मेहंदी, राजस्थान से रिलेटेड है। हाल ही में सोजत मेहंदी को राजस्थान का जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तेलंगाना में हाल ही में तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कंधमाल हल्दी को उड़ीसा राज्य का जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जुडीमा राइस वाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये असम राज्य से संबंधित है। देखिए, केसर आपको पता चल गया होगा, केसर जम्मू कश्मीर में फेमस है, तो हाल ही में केसर को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बाड़ा कुलम चावल। तो बाड़ा कुलम चावल किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है? तो देखिए, कहाँ पे रखी है? हाल ही में यूपी स्टेट में इसकी आधारशिला रखी है। कब रखी है? तो 23 दिसंबर को वाराणसी के करखिया में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है। देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रोसेसिंग की सुविधा होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन प्लांट की भी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, भारत ने ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीता है? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीता है। लेकिन फ्रेंड्स, भारत सेमीफाइनल में जापान से 3-5 से हार गया था। वहीं पे बात करें 2018 के संस्करण का, भारत चैंपियन भी रह चुका है। देखिए, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 14 से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक चला। ठीक है, देखिए कहाँ पे चला? ढाका में इसका आयोजन किया गया। देखिए, पहले रैंक पे कौन सी टीम थी? तो दक्षिण कोरिया थी। दूसरे रैंक पे जापान और भारत तीसरे रैंक पे था। और भारत ने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दक्षिण कोरिया ने गोल्ड और जापान ने सिल्वर मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड नॉलेज बूस्टर आपके सामने आ रहा है। हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी करें। सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है 2021 में राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है मेरे घर मेरे नाम योजना, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है तेजस्विनी और हौसला योजना, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है द्वारे राशन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला है फ्रेंड्स श्रमिक मित्र योजना, तो श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला है फ्रेंड्स तेलंगाना ललित बंधु योजना, तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है, नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट है जन सेवक और जन स्पंदन योजना, कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई योजना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है फ्रेंड्स डेयरी सहकार योजना, गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हर हित स्टोर योजना, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स उड़ान योजना, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लास्ट में बात करेंगे रायतू बंधु योजना, तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा
तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस स्टेट में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जा रहा है? तो हाल ही में एमपी स्टेट में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक होगा इसका आयोजन? 22 से 26 दिसंबर तक होगा। कहाँ पे हो रहा है एमपी में? भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हो रहा है। देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? तो लघु वनोपज से स्वास्थ्य संरक्षण इसका सब्जेक्ट, इसका विषय है। देखिए इस प्रदर्शनी में होगा क्या क्या किया जाएगा? तो वन समितियों और वन धन केंद्रों द्वारा तैयार की गई दुर्लभ जड़ी बूटियां और जो उनका प्रोडक्ट या उत्पाद है वो आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एमपी की बात आई है, तो आइए सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं एमपी के बारे में आपको दे देता हूँ। देखिए इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल भोपाल है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य की बात करें तो 29 लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य 11 हैं। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। गवर्नर आपसे पूछा जा सकता है तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी वर्तमान राज्यपाल हैं। तो यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तो माच यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भारत में सबसे पहले किस सेक्टर में तैनात किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में पंजाब सेक्टर में इसे तैनात किया गया है, याद रखिएगा। क्यों तैनात किया गया है? तो भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान दोनों के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत की क्षमताओं को मजबूत करते हुए पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। देखिए फ्रेंड्स, ये एयर डिफेंस सिस्टम किस देश में बना है आप सोच रहे होंगे? तो ये रूस में बना एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, देखिए इसकी पहली खेप दिसंबर 2021 में भारत पहुंची है। भारत ने रूस से S-400 की 5 यूनिट खरीदी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको S-400 के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये अच्छी जानकारी है जो आप जानने वाले हैं। तो देखिए ये जो पूरा सिस्टम है ना, तो ये मोबाइल सिस्टम है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? ये कहीं भी रोड के माध्यम से लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें रडार सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि इसके ऑपरेशनल एरिया के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना रहता है। अगर कोई दूसरा वेपन या मिसाइल इसमें एंटर करेगा तो रडार उसे क्या कर लेगा? पहचान लेगा, उसे डिटेक्ट कर लेगा और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेज देगा। देखिए ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, ये एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। और साथ ही साथ ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में श्री अरविंदो की 150वीं जयंती समारोह के लिए गठित 53 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी आदि समिति के कुछ सदस्य हैं जो इसमें शामिल होंगे। देखिए ये समिति क्या करेगी? कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करेगी। देखिए आइए मैं आपको श्री अरबिंदो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। ये कौन थे, इनके जीवन के परिचय को समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को हुआ था और ये स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें अलीपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी कृतियां हैं, साहित्यिक कृतियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा द लाइफ डिवाइन, काफ़ी फेमस कृतियां हैं। दूसरी है सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, आ लेजेंड एंड अ सिंबल। ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको चौथे नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूँ। आज हमने एक और नॉलेज बूस्टर आपके लिए ऐड किया है। दोस्तों, जो एफर्ट हमारी टीम आपके लिए कर रही है, थोड़ा एफर्ट आप भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और शेयर करें। तो देखिए हम जानने वाले हैं फोर्थ नॉलेज बूस्टर में पुरस्कार और सम्मान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो 2021 में दिए गए हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हाल ही में V प्रवीण राव को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 2021 का JCB पुरस्कार किसने जीता है?
तो एम मुकुंदन ने यह पुरस्कार जीता है। लिखिएगा सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किसे 2021 के लिए यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है संज्ञा मल्ला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इनका क्या नाम है? विहान एवं नव अग्रवाल। 2021 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका क्या नाम है? इनका नाम है डेमन गलगुड, ठीक है। 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को यह पुरस्कार मिला है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका विमोचन किया है। तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है स्पाइस, स्पाइस मतलब मसाला। तो देखिए, इस पुस्तक में क्या होगा? देश में उत्पादित मसालों के सभी आंकड़ों का एक संग्रह किया गया है। तो आप इस पुस्तक में मसालों के उत्पादन, उत्पादकता, निर्यात, आयात, मूल्य और उत्पादन के मूल, इन सभी जानकारियों को इस पुस्तक से ले सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो देखिए, क्यों मनाया जाता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, समाज के विकास में किसानों का एक अहम योगदान है। तो उनके योगदान को याद करने के लिए भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए, किसानों के कल्याण में सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया था? चौधरी चरण सिंह ने किया था। इन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है और इन्हीं के योगदान को देखते हुए सरकार ने ईयर 2001 में इस दिवस की शुरुआत की थी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को यूपी के हापुड़ जिले में हुआ था। आइए चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के किसान नेता कहे जाते थे। देखिए, 5वें प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक चला। देखिए, स्वाधीनता के समय इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और स्वतंत्रता के बाद वह राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूँ जो भी आपने अब तक पढ़ा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के साथ विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब के प्रेजेंट गवर्नर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 4, नागा खीरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में 2021 में जीआई टैग मिला है? क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? देखिए फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। हमारी टीम हर एक जो स्टूडेंट है उनका कमेंट ज़रूर पढ़ती है। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ सरप्राइज भी लाने वाले हैं, ज़रूर कमेंट करें इन सभी आंसर्स को। और फ्रेंड्स, डेली इस आदत को, हैबिट को बना के रखें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहता है और इसका असर आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू संभाग के लिए 6 और कश्मीर संभाग के लिए कितने अतिरिक्त विधानसभा सीट का प्रस्ताव रखा है? तो इसका उत्तर है 1। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया? तो हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो किसकी याद में मनाया जाता है? रामानुजन जी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में किसके साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में नीति आयोग ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने कहाँ भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? तो इस नदी का नाम है महानदी। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो देखिए, इनका क्या नाम है? जेम्स एंडरसन। किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। आखिरी प्रश्न है, किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? इनका नाम है पीवी सिंधु। तो फ्रेंड्स,
ये थे 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 24 दिसंबर के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ओके, पहली बार आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी डेली करंट अफेयर आपको सुबह 6 बजे ज़रूर मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, कीप लाइकिंग शेयरिंग। थैंक यू।